सकता है? नहीं, इस पे सरकार को इथी करना चाहिए, सहमति करना चाहिए कि आखिर इतना रेट क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आम पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ से हम आपको कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा क्यों होता जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 13 पैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपको 117 रुपये 13 पैसा आप जो देख रहे हैं, इसका बेस प्राइस मात्र और मात्र 56 रुपया है। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आखिर 56 रुपये वाला पेट्रोल हमारे पास पहुंचते पहुंचते 117 रुपये 13 पैसा क्यों हो जाता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार हो सकता है। आखिर 56 वाला पेट्रोल हमें 117 रुपये का क्यों मिलता है। क्या नाम होगा सर आपका? भोलू सिंह नाम पड़ी। ये आप बता सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है लगातार? तो होने दीजिए, उसे क्या है तो। ये कह रहे हैं होने दीजिए, क्यों? आप आम जनता नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है? आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो इस बात से है ना कि 56 रुपये वाला पेट्रोल आपको 117 रुपये में मिल रहा है। मिलने दीजिए, उसे क्या हो गया। घूमने का काम है, हम लोग घूमते हैं। देखिए स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट हैं, अभी पापा के पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इनको अभी प्रॉब्लम नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी, ये बताइए कि जो पेट्रोल आप देख रहे हैं 117 रुपये का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आखिर बेस प्राइस 56 रुपया में है, तो हमें 117 रुपये में क्यों दिया जाता है? नहीं, इस पे सरकार को इथी करना चाहिए, सहमति करना चाहिए कि आखिर इतना रेट क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आम पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। देख ये चीज़ है कि जो हम लोग भाड़ा देते थे 30 रुपये यहाँ से आरा के लिए, वो आज हम लोग 160 रुपये और 50 रुपये भाड़ा दे करके आरा जा रहे हैं। इसलिए हम लोग की गरीबी स्थिति गुजर रही है और ये कहाँ से हम लोग पैसा लाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये सीधा पेट्रोल की बढ़ती कीमत सीधे आम आदमी पे फर्क डालता है। जैसा इन्होंने, आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए क्योंकि आम आदमी को के जेब पे काफ़ी भारी पड़ता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इस टॉपिक पे हम बाद में आप पे ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया है, जिसके वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि ये उतना हकीकत नहीं है जितना हकीकत बताए जाने का लोग समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रसिया ने इंडिया को 25% डिस्काउंट पर देने का प्रस्ताव दिया है और डिलीवर भी कर दिया है। तो इस बात को हम उतना हकीकत नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात को भी हमें ज़रूर मानना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल का रेट ज़रूर कुछ दिनों में बढ़ा है। लेकिन आपको बता दें, कुछ लोगों से और भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में, क्या 5 राज्यों का जो चुनाव था, क्या उसने भी अफेक्ट किया है, जानने की कोशिश करें। आप ये बताइए कि ये पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ता जा रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब 5 राज्यों में चुनाव था तब लगातार कोई पेट्रोल पंप दाम नहीं बढ़ रहा था डीजल और पेट्रोल का, और जब चुनाव समाप्त हुआ फिलहाल 5 राज्यों का, तो पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है अपने रेट से। सिर्फ यही सवाल है मेरा। जी बिल्कुल, ये भी सवाल जायज़ है। इनका कहना है कि जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में जब इलेक्शन चल रहा था, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन फिर भी इन 5 राज्यों में चुनाव था, इसके वजह से कंट्रोल करके रखा गया था। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आपको हम कुछ आंकड़े के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर ये पेट्रोल जो हमें 56 रुपये का जो बेस प्राइस है, आखिर उसको 117 रुपये में क्यों दिया जाता है। आपको एक आंकड़े के जरिए समझा दें कि अभी जो बेस प्राइस चल रहा है, उस बेस प्राइस में 1 लीटर में 20 पैसा आपको ढुलाई चार्ज आपको देना पड़ जाता है, फ्रेट चार्जेस देना हो जाता है। उसके साथ बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है पेट्रोल के ऊपर, बेस प्राइस के ऊपर, और राज्य सरकारें वैट के रूप में टैक्स वसूलती है। तो आपको बता दें कि जो एक्साइज ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी 27%, लगभग 27% वसूला जाता है बेस प्राइस पे, यानी कि 56 रुपये के पेट्रोल पे आपको 27% एक्साइज ड्यूटी देना हो जाता है। और बता दें आपको कि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार आपसे वसूलती है 24%। अभी फिलहाल बिहार में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि
कुछ राज्यों का हम आपको आंकड़ा पेश करेंगे कि कुछ राज्यों में वैट कम है तो कुछ राज्यों में ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। पेट्रोल पे 5 रुपये की कटौती की गई थी और डीजल पे 10 रुपये की कटौती की गई थी। तो मेरा उस टाइम केंद्र सरकार ने अनुरोध किया था राज्य सरकार से भी कि वैट में भी कटौती की जाए, यानी कि जो वैट लेते हैं राज्य सरकार वसूलती है उस पर भी कम किया जाए। आपको एक आंकड़े के जरिए बता दें कि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में 32 रुपया 15 पैसा वैट वसूल किया जाता है, जबकि वही उत्तर प्रदेश की उससे तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में मात्र और मात्र 16 रुपया 50 पैसा वैल्यू एडेड टैक्स वसूला जाता है। तो मेरा सीधा सा यही कहना है। बाकी और 2-4 राज्यों का हम आपको बता सकते हैं, जैसे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, इन दोनों स्टेट में 16 रुपये लगभग वैट है। बाकी आपको राजस्थान की बता दें तो राजस्थान में लगभग 29 रुपया है, आंध्र प्रदेश में 31 रुपया है। तो कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार चाहे आम जनता को राहत पहुंचाने की तो राज्य सरकार ज़रूर 5 रुपये भी कटौती कर दे तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बाकी आप पब्लिक प्रेस नेटवर्क देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। धन्यवाद।